हेलो दोस्तों, आज मैं 2 जनवरी का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आज उसकी क्लास में लेकर के आया हूं। तो आइए हम देखते हैं 2 जनवरी के लिए करंट अफेयर। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो है, जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज़ का आदान प्रदान किया है। तो किस देश के साथ किया है? आपके ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका। तो इमेज में आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का झंडा है और ये इंडिया का झंडा है। तो इंडिया ने भी हाल ही में पाकिस्तान के साथ जो है वो अपने परमाणु परमाणु प्रतिष्ठानों की सुविधा के लिए उसके साथ आदान प्रदान किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। देखिए 2 नंबर में है, दिसंबर 2025-26 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल जो है परीक्षण किया है। तो कहाँ किया है? पहला ऑप्शन है चांदीपुर उड़ीसा तट, दूसरा है पोखरण राजस्थान, तीसरा हरिकोटा आंध्र प्रदेश और चौथा है तिरुवनंतपुरम केरल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इमेज में आप जो देख रहे हैं यही है प्रलय मिसाइल। इसी का जो है अभी लॉन्च किया है, साल वो लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदीपुर उड़ीसा तट में इसको जो है इसका जो है परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में अभी जो है वो डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो कौन सा स्थापना दिवस था वही पूछा जा रहा है। 65वां, 67वां, 68वां और 70। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने में, तो आप बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अभी 68वां जो है हाल ही में 68वां स्थापना दिवस जो है डीआरडीओ ने अभी बनाया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68वां स्थापना दिवस। 4 नंबर क्वेश्चन है, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाई जाएगी? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता और चौथा है बेंगलुरु। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। ये जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलने वाली है, चलाई जाएगी। इसकी पुष्टि जो है वो वैष्णवी वैष्णवी अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे भारतीय रेल मंत्री है उन्होंने की है। और ये 18 से 19 जनवरी को चलाई जाएगी। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2026 में किस राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया गया है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। 4 ऑप्शन है और इमेज में आप देख रहे हैं ये जो त्यौहार है ये गान नगई त्यौहार है, जो कि हाल ही में अभी मणिपुर में मनाया गया है। इसी के साथ ये त्यौहार जो है वो मेघालय और असम में भी मनाया जाता है। तो अभी जो मेघालय नहीं, नागालैंड और असम में मनाया जाता है। और अभी जो हाल ही में जो है वो मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, और ये धान कटाई के बाद इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। नेक्स्ट है 6 नंबर, 1 जनवरी 2026 को किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? और ऐसा करने वाला वह 21वां देश बन गया है। पहला ऑप्शन है बुल्गारिया, क्रोएशिया, रोमानिया और स्वीडन। तो अभी हाल ही में जो है वो बुल्गारिया देश ने अपनी जो करेंसी है उसको चेंज किया है और यूरो को अपनाया है। ठीक है, यूरो जो आप इमेज में देख रहे हैं यह है यूरो मुद्रा। इसी को अभी इन्होंने अपनाया है, स्वीकार किया है। और ये ऐसा करने वाला 21वां देश बन गया है। याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बुल्गारिया। बुल्गारिया देश ने अपना करेंसी को चेंज किया है, यूरो कर दिया है अपनी करेंसी को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रही YJ-20 ईगल स्ट्राइक, जिसका नाम है ईगल स्ट्राइक, ठीक है, नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल किस देश ने विकसित की है? आपके ऑप्शन है उत्तर कोरिया, रूस, चीन और ईरान। तो अभी हाल ही में जो है YJ-20 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का जो परीक्षण है वो चीन देश ने किया है। अपनी 3 सितंबर को अपनी परेड में जो है इसका परीक्षण किया है, इसको दिखाया है चीन ने। तो याद रखिएगा YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो चीन ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जनवरी
1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, जो इस पद पर बैठने वाले पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति बने हैं? ऑप्शन है एरिक एडम्स, दूसरा है एंड्रयू कुओमो, दूसरा है जोहरान ममदानी और तीसरा है, चौथा है डी नंबर, कार्टिस स्लीवाह। ठीक है, कार्टिस स्लीवाह जो है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोहरान ममदानी। ये जो हैं इन्होंने न्यूयॉर्क शहर के पहले मेजर के रूप में, पहले मुस्लिम मेजर के रूप में इन्होंने अपना जो है पद ग्रहण किया है। और इन्होंने जो है वो कुरान पर अपने हाथ रख करके इसने शपथ ग्रहण किया है। ये जो दक्षिण एशियाई मूल के ये पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने मेयर के रूप में अपना पद संभाला है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोहरान ममदानी। ठीक, नेक्स्ट 9 नंबर है, जनवरी 2016 में भारत की किस दूरसंचार कंपनी ने देश के सभी 22 सर्किलों में अपनी वॉइस ओवर वाईफाई सेवा को आधिकारिक रूप से लॉन्च करने की घोषणा की है? वॉइस ओवर वाईफाई लगाने की जो है घोषणा की है। पहला ऑप्शन है रिलायंस जियो, दूसरा एयरटेल, तीसरा है वोडाफोन और चौथा है बीएसएनएल। तो ये इमेज में आप जो देख रहे हैं ये बीएसएनएल है। बीएसएनएल ने भी हाल ही में जो है वो फ्री वाईफाई, वॉइस ओवर वाईफाई लगाने की घोषणा की है। ठीक है, और ये बहुत सारे जगहों पर इसको लगाया जाएगा। इसमें जो है वाईफाई को कनेक्ट करके आप फ्री में वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। इस तरह की सेवा इन्होंने अभी हाल ही में जारी करने वाला है बीएसएनएल। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीएसएनएल। नेक्स्ट है 10 नंबर, हाल ही में कहाँ लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियां जैसे कि इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो जब अभी जो बहुत दिन पहले ये पक्षी जो लुप्त हो गई थी, इसका नाम इंडियन स्कीमर है। इनके लिए फिर से जो है आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, जो कि ये अभी नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसके लिए एक बैठक मंजूरी दी गई है। नई दिल्ली में एक जो बैठक हुआ है उसी के माध्यम से इसको एक आरक्षित क्षेत्र इसके लिए घोषित किया गया है। तो पूरा थोड़ा सा और डिटेल्स में समझते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। इंडियन स्कीमर जो है इसके संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी की कार्यकारी समिति के 68वीं बैठक में नई दिल्ली में अनुमोदित किया गया था। मतलब नई दिल्ली में बैठक किया गया और उसी में इसको एक संरक्षण क्षेत्र घोषित किया जाएगा इसके लिए, इसके बचाव के लिए। ये बहुत पहले लुप्त हो गई थी प्रजाति को, चाहे अब वापस अभी जो हाल ही में ये भारत में फिर से देखा गया है, उत्तर प्रदेश में लगभग गंगा नदी के किनारे। तो इसको फिर से एक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें इसको फिर से बचाया जाएगा, वापस अपने देश में इसको रखा जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में भारत का संविधान किस जनजातीय भाषा और लिपि में जारी किया गया है? पहला है भीली देवनागरी लिपि, दूसरा है संथाली ओल चिकी लिपि, तीसरा है गोंडी वारंग चीती लिपि और चौथा है मुंडा ओल चिकी लिपि। तो ये हाल ही में भी जो है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संथाली भाषा में भारतीय संविधान को जो है वो जारी किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संथाली ओल चिकी लिपि में इसको जो है वो जारी कर दिया है। और एक जनजातीय भाषा है संथाली। ठीक है, इसी भाषा के माध्यम से भारतीय संविधान को इन्होंने लागू किया है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड लीव शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पीरियड लीव मतलब मासिक धर्म जब महिलाओं में होता है उसके लिए छुट्टी देने की घोषणा की है। एक दिन का, प्रत्येक महीना में एक दिन का छुट्टी देने की घोषणा की है। तो कौन सी सरकार ने की है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ऑप्शन से ये जो ऑप्शन है आप इमेज से ही समझ सकते हैं। इमेज में दिखाई दे रहा है कर्नाटक की जो कर्नाटक राज्य है, इन्होंने ये जो है इस सेवा को शुरू किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने अभी जो है महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है और 12 महीने में 12 दिन का जो है सवेतन मासिक धर्म अवकाश
स्वीकृत कर लिया है। ठीक है, इसके लिए प्रत्येक महीना में 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा, जो कि 12 महीना में 12 अवकाश होगा, साल में 12 छुट्टियां दी जाएगी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है खालिद अल एनानी, दूसरा है इरनी बोकावा, तीसरा है मोहम्मद बिन सलमान, चौथा है एंटिनो गुटेरस। तो अभी जो ये खालिद अल एनानी जो है, इनको जो है यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये बहुत पहले का न्यूज़ है, ये अक्टूबर नवंबर के बीच में ही इसको नियुक्त किया गया है, लेकिन मैं ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है इसीलिए मैंने इसी में इसको ऐड करके बता दिया है। तो इसको भी याद रखिएगा, इन्होंने जो है आंद्रे ओजेले की जगह पे इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, खालिद अल एनानी। ठीक है, याद रखिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, 3 जनवरी के करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।